दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस दिशा में बैठकर हमें शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। कौन सी दिशा सर्वोपरि होती है, कौन सी दिशा सर्वोत्तम है, जहां बैठकर पूजा उपासना करने से हमें हमारी की गई पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों ऐसे तो सारी दिशाएं ही ईश्वर की बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आप कोई विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो शास्त्रों में लिखे गए पूजा पाठ के नियमों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी पर्व त्योहार के दिन किसी शिव मंदिर में गए जहाँ की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ आप ऐसा मत सोचिए कि हमें तो इसी दिशा में पूजा करनी है, नहीं तो भोलेनाथ हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आसानी से पूजा के लिए ये दिशा मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा परेशान ना हो और किसी भी दिशा से शिवलिंग का पूजन करें। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह किसी मंदिर में करवा रहे हैं तो आपको इन दिशाओं का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें किस दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों हम एक चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक शिवलिंग बना लेती हूँ और ये है जलाधारी। सभी मंदिरों में जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये है हमारी उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा के बिल्कुल सामने की तरफ होती है दक्षिण दिशा, और शिवलिंग के बिल्कुल सामने की तरफ होती है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के बिल्कुल सामने की तरफ होती है पश्चिम दिशा। तो दोस्तों अगर हम उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके अपनी पूजा करते हैं तो हमारा मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ, और उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव का वाम अंग माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस तरफ माता पार्वती का वास होता है, तो यहाँ बैठकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमें कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके केवल पितरों की पूजा की जाती है। अब बात आती है पूर्व दिशा की। तो पूर्व दिशा की तरफ पीठ करके किसी पूजा में नहीं बैठा जाता है, और अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ बैठेंगे तो इस तरफ भगवान शिव की पीठ है, तो उनकी पीठ की तरफ बैठकर ना तो आप जल चढ़ा सकते हैं और ना ही उनका पूजन कर सकते हैं। अब जो चौथी दिशा आती है वो है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके अगर आप बैठते हैं तो शिव पुराण में भी यही दिशा सर्वोत्तम बताई गई है। इस दिशा में बैठकर आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ बैठने का एक ये भी फायदा होता है कि ये भगवान शिव की सबसे प्रिय दिशा है। उत्तर दिशा की तरफ ही ज़्यादातर तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और शिव जी का जो निवास स्थान है कैलाश मानसरोवर, ये सब उत्तर दिशा की ओर हैं। तो हमें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही शिवलिंग का पूजन इत्यादि करना चाहिए। यही शिव पुराण में भी वर्णित है। और दोस्तों अगर बिल्कुल सीधी दक्षिण की दिशा आपको नहीं मिल पाती है तो आप थोड़ा तिरछा होकर बैठ जाएं। दक्षिण और पूर्व के बीच में आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच भी आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। मुख हमें उत्तर की ओर ही करना है। यदि बिल्कुल दक्षिण दिशा आपको नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा तिरछा होकर आप बैठ जाएं, लेकिन मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई हो, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखें कि विशेष पर्वों के दिन जब शिव मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो, जैसे कि सावन का सोमवार हो या फिर महाशिवरात्रि हो, तो इन समयों पर आप बहुत ज़्यादा दिशा के बारे में ना सोचें। आपको जैसे अवसर मिले वैसे शिवलिंग का पूजन करें, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग पूजा करने आए होते हैं और हम किसी को भी पीछे हटने के लिए नहीं बोल सकते। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।